जी पलवशा साहिबा, सियासत पे भी, मुल्क की सियासत पे भी जो है वो आपसे बात करेंगे और जो हलचल और मुलाकातें आजकल नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताएगा, ये सेनेटर अब्दुल कादिर ने पासपोर्ट एक्ट तरमीमी बिल 2026 जो पेश किया है कि ब्यूरोक्रेट्स की तर्ज पर जो है वो ब्लू पासपोर्ट पार्लियामेंटेरियंस के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी जो है वो इशू किया जाए, इसको कैसा देख रही हैं आप बीइंग अ सेनेटर योरसेल्फ? देखिए, ये एक्चुअली ये अगर मैं हकीकत पे अपनी बात करूं तो उससे पहले जब हम एमएनए थे उस जमाने में ही, यानी 2008 से 13 में ही एक बिल पास हुआ था नेशनल असेंबली में, जिसमें ब्लू पासपोर्ट फॉर लाइफ कर दिए गए थे टू पार्लियामेंटेरियन। तो अब ये दरअसल जो सात डिपेंडेंट्स हैं ये भी शामिल थे। अब सेनेट में मसला ये है कि जो 6 साल से कम के लिए सेनेटर इलेक्ट होता है वो इससे महरूम रह जाता है। लिहाजा ये कोई नई चीज नहीं है। अगर मैं आपसे इससे हकीकत से बात करूं, ये ऑलरेडी एक ऐसी चीज है जो कि इस मुल्क में बहुत से लोगों को है के पास है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं, तो ब्लू पासपोर्ट जो है वो डिपेंडेंट्स के पास पहले भी थे, लेकिन चूंकि सेनेट इसमें एक एनैमली थी तो मेरे ख्याल में उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली उनके स्पाउसेस और डिपेंडेंट्स के पास ये सहूलत हमेशा से है। में तकरीबन 2000 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किस सन में, लेकिन 8 से 13 की असेंबली में जब मैं भी मेंबर थी तो उस जमाने में ये बिल पास हुआ था। अच्छा, लेकिन वैसे ही इस पे जो है वो दूसरे लोगों ने एतराज़ात तो उठाए हैं सेनेट में भी कि इसका जो है वो गलत इस्तेमाल होता है, और ये चेयरमैन सेनेट ने तो ये भी कहा कि ये बिल आपका जो है वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, इस पे कोई वोटिंग अगर कराएंगे तो हार जाएंगे। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में वो पास हो गया। वो उस वक्त मैं शायद नहीं थी हाउस में। अच्छा, लेकिन ये पास बहुत सारे इशू हुए जो बाद में वापस से लिए गए। अच्छा, लेकिन जो एंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से अगर दिए जाएं तो फिर इसके गलत इस्तेमाल का आज तक मैंने किसी पार्लियामेंटेरियन के से इसका गलत इस्तेमाल नहीं सुना है। हाँ, इससे पहले एक जमाने में ये बहुत से लोगों को दिए गए जिनकी एंटाइटलमेंट नहीं थी, फिर उनको कैंसिल किया गया, अगर आप याद करें। तो लिहाजा ये मैं समझती हूँ थोड़ा सा प्याली में तूफान सा आया हुआ है, क्योंकि तो इसकी भी वजह मैं ये समझती हूँ क्योंकि इतने हालात खराब हैं मुल्क के, जो मुआशी हालात हैं, आम आदमी पे इतना दबाव है कि जरा भी कोई बात जो है जाहिर है उनको डरा गुजरती है और गुजरनी भी चाहिए जो इस वक्त हालात हैं इस मुल्क के। तो अब हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि इन हालात को ठीक करे ताकि लोग जो हैं उनका सियासत और पार्लियामेंट के बारे में जो एक नुक्ता नजर है और एक इंप्रेशन बन गया वो भी ठीक हो। सही जी, बहुत शुक्रिया पलवशा, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत सारे पब्लिक इश्यूज पे आप बड़ी बहादुरी से बात भी करती हैं, कमेंट भी करती हैं, बैकलैश भी फेस करती हैं, साफ ज़ाहिर है। तो आप जैसे खुद भी कह रही थी कि बाज़ दफ़ा जेस्चर्स होते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, टोकन ही सही। तो लोग ये समझते हैं कि जो आपने भी बात की है कि जब हम सफ़र कर रहे हैं, हमारी चीखें निकल रही हैं, तो हमारी जो एलीट है, पॉलिटिकल एलीट है, वो अपने प्रिविलेजेस, अपने पर्क्स, अपनी सैलरीज, अपने जो अपने फ़ायदे हैं वो उनको देख रहे, अपना सोच रही है, अपनी फैमिली बच्चों का सोच रही है। सो जो आप इसको ये नहीं समझते कि पूरे सेनेट में कोई ये बात करने को तैयार नहीं है कि ये गलत टाइम है, गलत ये इस वक्त हम अपने लिए कोई प्रिविलेज मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए या फैमिलीज के लिए। देखिए, दरअसल कलासस साहब, अब मैं कुछ आप समझ जाइएगा कि बहुत से इदारे ऐसे हैं जो अपनी खुद ही सैलरीज फिक्स कर देते हैं, और इस दौरान भी बहुत से इदारे ऐसे हैं जो अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उन्होंने बढ़ाई दी हैं और बढ़ा भी देते हैं। तो अब बात यह है कि जाहिर है पार्लियामेंट अब बहुत से मामलों में जो है वो उनके पास कुछ खास नहीं है। जो हम एक फिजा इस मुल्क में बन चुकी है नफरत की, और वो उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि चंद लोग जो हैं वो फायदा उठाते हैं और बाकी जो सारी पार्लियामेंट है वो इसका खमियाजा भुगतती है। तो अगर आप वैसे भी देख लें तो इस ब्लू पासपोर्ट की अफादियत कुछ बाहर के मुल्कों में, मतलब चंद मुल्कों के अलावा हमें वीजे हर जगह लेने पड़ते हैं, और के अलावा मैं आपको सारी बात काट रहा हूँ, मैं मेरा ख्याल है 60 से ज्यादा ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के उनके एग्रीमेंट है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो तो ऑन अराइवल उनको मतलब वीजा वगैरह की फैसिलिटीज। साहब, एक तो वो जो ममालिक है ना, उनमें कुछ ममालिक 3-4 तो ऐसे हैं जो काबिल जिक्र है, लेकिन वहां तक जाने के लिए
आपके पास पहले तो टिकट हो आजकल के माहौल में और खर्चने के डिसऑर्डर्स हो तो आप वहां तक पहुंचेंगे। और वो ममालिक जो है, चंद ममालिक हैं जो इस काबिल हैं कि जिन पर मतलब जिनका जिक्र किया जाए, बाकी बहुत से ऐसे ममालिक हैं। लेकिन बहरहाल हम इस पे बहस नहीं करते क्योंकि ये देखिए एक प्रिविलेज जो थी, इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रिविलेजेस बाकी इदारे जो हैं वो इस मुल्क के बहुत से उठाते हैं बड़े मजे से। लेकिन चूंकि नफरत है पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन के लिए एक नफरत की फिजा बनाई गई है, तो जाहिर है अब इसका हमें भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार कुछ हद तक बहुत से हम खुद भी हैं। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारे इदारे हैं जो हैं अपनी वो सैलरीज बिल्कुल ठीक का है। हमने तो यहाँ पे स्टोरीज भी की हैं। SCCP सबसे बड़ा था लास्ट ईयर, हमने स्कैंडल किया कि जनाब 40-50 करोड़ का, अब तो पता चला 1.25 बिलियन रुपीज। उस दिन अनुषा रहमान साहबा ने कमेटी में बताया कि 1.25 बिलियन रुपीज के वो बेनिफिट जो है उन्होंने बैठ के खुद बोर्ड ने, जिसमें सेक्रेटरीज भी हैं, फेडरल भी शामिल हैं, उन्होंने खुद बैठ के 17 महीने की बैक डेट से खुद ही उन्होंने ले लिया। और जब पूछा गया उन्होंने, सलीम मांडवीवाला साहब आपने दीगर ने, उन्होंने कहा हमारी पावर्स हम बढ़ा सकते, स्टेट बैंक बढ़ा सकता है, ये बढ़ा सकते, लेकिन ये लाज कवानीन जो है कि ना बढ़ा सकें, ये तो आप लोगों की पावर्स में, आप पार्लियामेंट है, कानून तो आप बनाते हैं, फिर आप कहते हैं जी हम वीक हैं और इदारे वो कर रहे हैं। ऐसा ही है। लेकिन ये अब देखिए, ये अब हुकूमत, मैंने तो इस पर ये स्टेट बैंक की आज से कुछ चंद साल पहले की सेनेट में मैंने तकरीर की थी कि भाई इतनी ज्यादा सैलरीज किस हिसाब से हैं। उस जमाने में मुझे अब याद नहीं 40 लाख थी कि क्या थी, उसके मुकाबले में आप पार्लियामेंटेरियन की सैलरी देख लें और इन्फ्लेशन को फैक्टर इन, सब पार्लियामेंटेरियन जाहिर है इतने कोई नवाब भी नहीं होते, कोई इतने सब एक किस्म के बैकग्राउंड से भी नहीं आते। लेकिन आप ये देखिए उस जमाने में ये बात की थी, लेकिन हाँ ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इस पार्लियामेंट में भी इन्फ्लुएंस काम करता है और किसी इन्फ्लुएंशियल पे हाथ डालना है उसके लिए सबसे पहले तो हुकूमत को साथ करना पड़े। हुकूमत इरादा करे तो ये हो सकता है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है वो बिल पहले दिन ही फेल हो जाए। आपने जैसे अभी बात की कि पार्लियामेंटेरियंस बहुत सारे बेनिफिट जो ब्यूरोक्रेसी के पास हैं वो आपके पास नहीं है, लेकिन बात वो ये कि कुछ भी नहीं है हमारे पास नहीं है। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ ना कुछ है। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आप डुअल नेशनल नहीं हो सकते, पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वजीर नहीं बन सकते, लेकिन ये फैसिलिटी आपने ब्यूरोक्रेट्स को दी हुई है। मुझे याद पड़ता है शुक्र इमाम साहब सेनेटर थे यहाँ पे पीपल्स पार्टी की टिकट पे, उन्होंने बिल लाई थी यहाँ पे सेनेट में और बिल पास नहीं हो सका था। तो आप लोग जब अपने ऊपर कदगने लगा लेते हैं कि हमारी तो डुअल नेशनलिटी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे हजारों लाख के ब्यूरोक्रेट जो ये कनाडा में, पुर्तगाल में, दुबई, हिंद, सिंध, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपके आके जदादें, लंदन जहां भी ले रहे हैं, उनके लिए तो आपने मैदान खुद खुला छोड़ा हुआ है, अपने ऊपर कदगने लगे। जब हम सवाल करते हैं तो आप कहते हैं हम बड़े मजबूर हैं, तो मजबूरी तो आप लोगों ने खुद पैदा की हुई है। आपने क्यों नहीं बिल मंजूर किया? आज जैसे ये वाला बिल मंजूर कर लिया आपने पासपोर्ट वाला, तो ये भी कर सकते थे कि डुअल नेशनल नहीं होने चाहिए ब्यूरोक्रेट्स। देखिए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ये अगर देखिए मैं आपको यही समझा रही हूँ कि खामोशी की आड़ में बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी लेने और आप और इदारे ले लें कि जो पार्लियामेंट तो उसके मुकाबले में आप खुद पार्लियामेंट को कवर करते रहे हैं सारी जिंदगी। आप बताएं पार्लियामेंट के पास क्या है? एक सेनेटर या एक आम MNA अनलेस के वो काबीना का मेंबर ना हो, उसके पास सिर्फ एक जबान है, उठ के बोल ले अगर उसे थोड़ा कोई मौका मिले। इसके अलावा क्या है? मतलब ही कैन और शी कैन नॉट अफेक्ट एनीथिंग। तो हम बिल्स लाते हैं, बिल्स को अगर हुकूमत ना चाहे अपोज हो जाते हैं, वहाँ कमेटी तक भी नहीं जा पाते हैं। तो ये एक बंधे हुए हाथों के साथ सिर्फ ये कि जबान से आप अगर अपना कोई जहाद करना चाहें तो कर लें। अच्छा, अभी आपने बात की सैलरीज की कि पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज कम थी, अभी खैर बढ़ाई की हैं बहुत सारी और बाकियों की ज्यादा है, लेकिन एक चीज आप भी अप्रिशिएट करेंगी कि मतलब यहाँ पे आप जिन लोगों के बारे में हम कह रहे हैं वो सिविल सर्वेंट है, हुकूमत का वो हिस्सा है, 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, 9 से 5 देते हैं, 30 डेज वट एवर जो भी है। पार्लियामेंटेरियंस पे तो कोई नहीं है, आपके महीने में 1-2 सेशन हो जाते हैं, फिर कोरम पूरे नहीं। कल मैं कौमी असम्बली में गया, ना सदर है, सॉरी मैं उनका कह रहा हूँ, आपके ना वजीर आजम साहब आते हैं, ना वजीर दाखिला आते हैं, ना डिफेंस मिनिस्टर नजर आते हैं, ना आपके वहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ना वजीर हैं। कल पूरा हाउस खाली पड़ा था, तनख्वाह वो पूरे महीने की लेंगे। तो ये चीजें भी तो आप इसमें देखें। साथ में आपको अलाउंसेज अलहदा मिलते हैं सेशन अटेंड करने के, कमेटी इजलास लें तो वो अलहदा मिलते हैं आपको, मेडिकल बिल्स, ट्रैवल वगैरह, पाकिस्तान से बाहर, इसके बाद तरक्याती फंड्स। सो देयर आर ह्यूज प्रिविलेजेस जो MPs को मिलते हैं। तरक्याती फंड कई सालों से किसी को कोई नहीं मिला, कम से कम हमें तो हुकूमत ने इसमें नहीं दिया। इसके अलावा जो आप खुद देख लें, जो आप ये DA कहते हैं,
वो भी अमाउंट्स आप सामने ले आए, वो भी कोई ऐसी अमाउंट्स नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि चंद ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्हें चंद क्या सभी को प्लॉट्स मिलते हैं, सभी को ऐसी उनके मतलब हाथ के नीचे उनके इख्तियारात में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो अगर आपको हमें मिल जाएं तो हम छोड़ दें अपना जो काम कर रहे हैं वो काम करना शुरू हो जाए। फिर उनको पेंशन है, फिर उनका एक कवर्ड सिस्टम है, सियासतदानों का क्या निकाल के बाहर करो तो वो गए। अच्छा फिर क्या वजह है? आई एम सॉरी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, इतने इनको डिसएडवांटेजेस हैं जो आपने गिनवाए हैं, फिर ये उसके लिए सियासतदान बनने के लिए इतनी मार धाड़, जानों की कुर्बानी, माल और दौलत की कुर्बानी, जेलें, सजाएं, जलावतनियां, ये फिर क्यों सारा कुछ? इतना सारे इसमें डिसएडवांटेजेस हैं जो आपने अभी गिनवाए हैं कि कितना मुश्किल काम है, पैसे नहीं है, तनख्वाहें नहीं है। नहीं है, लेकिन एक मुश्किल काम है, कोई इतना आसान भी नहीं। एक देखिए, एक अवाम की गैज़ो गज़ब का भी तो निशाना बनते हैं, और एक काम चंद लोग करते हैं और भुगतती पूरी पार्लियामेंट है, ये भी एक सच्चाई है। तो बस ये एक पागलपन और क्या कहा जा सकता है। अच्छा खप लग जाता है। आपको भी अगर लिखने से रोक दिया जाए, बोलने से, तो आप भी मेरे ख्याल में सब कुछ बेच बाच के भी लिखने बोलने पे मजबूर हो तो आप कर लेंगे। ये एक हमारा फिर जिंदगी का एक मकसद सा बन जाता है। और बस जो या इसमें क्लाउड है, पावर है, जरा थोड़ी सी अथॉरिटी है, जरा बोलने की पावर है। ये बात मैं मानती हूँ कि हमारे पास जो फ्लोर होता है वो बड़ा जबरदस्त है, वो फ्लोर पावरफुल है, और उस फ्लोर को अगर हम इस्तेमाल करें ईमान के साथ और लोगों की भलाई के लिए, तो उस फ्लोर से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं, चाहे इसके बदले में कुछ ना मिले, लेकिन वो जो आपकी बात की गूंज है, वो गूंज आपकी जो है वो बड़ी जबरदस्त है, और उसका कोई नेमुल बदल नहीं। तो ये मैं जरूर गूंज के बगैर उसके साथ साथ स्टेटस नहीं है, एक पावर है, क्लाउड है, बहुत सारी अथॉरिटी है। पावर कोई भी नहीं है। पावर क्या है? किसी की कोई पावर आज के जमाने में आम पार्लियामेंटेरियन की कोई पावर नहीं। क्लाउड जो है वो क्लाउड भी बस है, जो है कोई सुनना चाहे तो सुन ले, वरना आप दो सवाल रह गए इसके पहले। तो ये कि अभी पासपोर्ट्स की बात हो रही, जो आप रबिया ने भी आपसे पूछा कि यह मिस यूज होता है, जिसका सबको खौफ है। जब यहाँ पे रहमान मलिक साहब वजीर दाखिला थे, उनके दौर में बहुत सारे पासपोर्ट बने, और उस वक्त भी ये स्कैंडल स्टोरी सामने आई थी। हम खुद कह रहे थे 2000 के करीब बाद में पासपोर्ट ऐसे लोगों को दिया गया, ब्लू पासपोर्ट, जो क्वालिफाई नहीं करते थे, जो बाद में चौधरी निसार अली खान साहब ने वजीर दाखिला बन के उनको सस्पेंड किया था। तो ये तो फिर वही एक नया रास्ता आप नहीं समझते खोला जा रहा है। नहीं, देखिए वो तो लेजिस्लेशन जिसको कवर नहीं करती उसका कोई काम नहीं, उसको देना नहीं बनता। और मैंने नहीं सुना, शायद आपने सुना तो बताएं कि किसी मतलब एक पार्लियामेंटेरियन कैसे मिसयूज करेगा, कहीं जाएगा और कहीं से वापस आ जाएगा, यही है ना। तो लिहाजा बहरहाल ये एक इज्जत भी जो दुनिया देती है, कुछ ग्रेटिस हो जाता है, हालांकि उसकी भी कोई इतनी हैसियत नहीं होती, लेकिन एक निशान है, एक पार्लियामेंट को वो इज्जत दूसरी मुल्क देता है। तो बहरहाल ये लोगों का ये मसला था मैम कि आपको मसला नहीं, जितना बड़ा मसला इस वक्त मुल्क में पेट्रोल की कीमतें और महंगाई, लोगों को ये फील होता है ना कि पेट्रोल महंगाई को छोड़ के वो अपने प्रिविलेज के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। दैट्स द इशू जो आपने बात की। दूसरी बात, जब आप लोग बाहर जाते हैं तो आपको सरकारी पासपोर्ट तो बना के दे देते हैं कि चलें जिस पे वीजे लगते हैं सारी चीजें, बट जब वो कहा जाता है कि दे नीड अनदर एक्स्ट्रा एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, खैर इस पर हम बात करते रहेंगे। मैं थोड़ा सियासी आपसे खबर लेना चाह रहा था। पासपोर्ट के लिए हम किसी दिन भी एंटाइटल्ड नहीं है, ना हम में से किसी को मिल सकता है, वो तो चंद होते हैं जिनको मिलता है। नहीं, जब आप बाहर जाते हैं, डेलीगेशन जाते हैं, तो उस वक्त मेरा ख्याल सरकारी पासपोर्ट आपको बना के दिए जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, देखिए सरकारी पासपोर्ट तो हर एमएनए, एमपीए, सेनेटर के पास होते हैं, लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किसी के पास नहीं है। वो तो चंद होते हैं बाय वे ऑफ जो लॉ है, उसके अलावा किसी के पास नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन, सियासी तौर पर अभी आप क्या देख रही हैं? 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं पार्लियामेंट में ये आने की, और अभी उनकी मुलाकात भी हुई है सदर साहब की और वजीर आजम साहब की। क्या चांसेस हैं? आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं या अभी कोई यहाँ पे कोई टग ऑफ वार टसल चल रही है ये पार्लियामेंट में? देखिए, अभी तक तो हमारे सामने, हम तो आपकी खबर देख रहे थे, मैंने आपका वीलॉग सुना है, मेरे ख्याल में आपने कोई इस पे डेट भी दी है 8 जून की या शायद 8 जून की डेट दी है आपने जी। हमने अभी तक इस पे ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं देखा है, सिर्फ एक सोशल मीडिया पे इस वक्त इसका काफी शोर मचा हुआ है।
लेकिन जाहिर है अब मैं इस पे जब तक खुद देखूं ना कुछ कह नहीं सकती, लेकिन शोर किसी वजह से ही मचता है, ये भी एक हकीकत है। जहाँ शोर मचता है, धुआं तो आग हो तो उठता है, लेकिन फिलहाल अभी तक हमें ये कम्युनिकेट नहीं हुआ है, ना पार्लियामेंटेरियंस को और ना अभी तक पार्टी ने हमें इस मामले में इत्मीनान में लिया है। लिहाजा अगर कुछ होने वाला है तो अभी तो सामने नहीं आया।